बड़ा षड्यंत्र रचकर राजा कंस अक्रूर जी से कहता है कि मेरे प्यारे मित्र, तुम तो सब कुछ जानते हो, लेकिन यहाँ की अन्य कोई बात उनसे मत कहना वहां पर, और ब्रज में जाओ और केवल इतना ही कहना कि इसी चतुर्दशी को हमारे राजा साहब ने मिलकर के एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें आप सभी लोगों को बुलवाया है, सादर आप आमंत्रित हैं। अक्रूर जी कहने लगे विचार करके कि राजा कंस, ध्यान से सुनो, मथुरा में कान्हा की आने की देरी है, मौत तो हमें लगता है कि तुम्हारे सिर पर मंडरा रही, और ये मथुरा मोहन की चेरी है। इतना कह करके अक्रूर जी अपने घर को गए और अपने जाने की तैयारी करने लगे। उधर वृंदावन में कंस के द्वारा भेजा गया केसी घोड़े का भेष बना करके पहुंचता है और अपने टापों की दुलत्तियों से मार मार करके इतनी धूल उड़ा दी कि वहां पर जो ग्वाले साथ में थे वो सब डरने लगे। इतनी धूल उड़ाने लगा, इतनी हाहाकार मचा दी तो सब डर गए और ग्वाल बाल भाग करके कन्हैया के पास पहुंचे और कहने लगे, लाला ये क्या है, कौन सी नई मुसीबत आ गई है। कन्हैया ने ध्यान से देखा तो क्या देखते हैं कि घोड़े के भेष में केसी राक्षस आया है। कन्हैया कहने लगे, अरे कायर, अरे रे कायर, ये है कौन रीत जो भेष बदल के आता है। भगवान ने केसी से कहा, रे दुष्ट, इन ग्वालों को क्यों डराता है, अगर तेरे हिम्मत है तो मुझसे आकर मुकाबला कर। इतना कहकर प्रभु ने घोड़े बने केसी के दोनों पैर पीछे से पकड़ करके और जमीन पर बड़ी तेज से पटक देते हैं, और पटका फिर उसके मुख में जाकर के अपना हाथ डालकर उसकी श्वास को रोक दिया, और जब श्वास उसकी रुक गई तो तड़प कर केसी मर जाता है। ये केसी कौन था? पूर्व जन्म में केसी इंद्र का एक अनुचर था, कुमुद इसका नाम था। देवराज के अश्वमेघ यज्ञ के भोग की सामग्रियों को ये चुरा चुरा करके खा जाता था, इसलिए इंद्र ने इसे घोड़े के समान एबीला जान करके घोड़ा होने का श्राप दे दिया था। इस तरह से केसी का अंत होता है। और इधर अक्रूर जी तैयारी कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित, महा